तो इस वीडियो में जो है ना मैंने ये ऑलरेडी ये कंपाउंड ड्रा किया हुआ है और इसका नाम भी लिख दिया है। एक्चुअली क्यूबेन जो सा क्यूब से निकला हुआ है, ये क्यूब है ना, तो इसका आयुपैक नेम जो सा ना मैंने ऑलरेडी इसके पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। बाईसाइक्लो कंपाउंड जो सा है बेसिकली ये जो सा पेंटासाइक्लो कंपाउंड होता है क्यूबेन। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सब्स्टिट्यूटेड क्यूबेन है, ठीक है। क्यूबेन के अलावा से मैंने आयुपैक नेमिंग की हुई है, ठीक है। ये पेंटासाइक्लिक जो सा ना कंपाउंड होता है क्यूबेन। लेकिन मैंने यहाँ पर ये OET इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और कार्बामॉल ग्रुप, ये तीनों जो है ना ये, ठीक है, ये एक्चुअली अमाइड है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन की हुई है क्यूबेन के ऊपर। तो अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो वो मैंने ये किया हुआ है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी हो क्यूबेन की, तो फिर तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो चूँकि ये प्रैक्टिस वीडियो है तो इसलिए अब देखो ये जो है ना सब्स्टिट्यूटेड क्यूबेन है, ये वाला, ठीक हो गया, जिसमें 3 ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। आप इसको जो है ना, ये देखो मैंने R लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब लिख सकते हो, कह सकते हो, ड्रा कर सकते हो, डिपिक्शन कर सकते हो इसकी इस तरह भी। अब देखो ना, अब गौर करो, ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइंस लगाई हुई हैं, 3 रेड लाइंस हैं, 1 2 और ये नीचे 3। अब ये भी देखो, यहाँ पर भी 1 2 3 लाइंस। उसके अलावा ये ब्लू वाली है, ये वाली, और यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड्स ये ब्लू वाले, ये वाले मिड वाले जो से ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पर जो ब्लैक कलर के हैं, एक ये ब्लैक कलर का है, एक ये वाला ब्लैक कलर का है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो डब्बा देख रहे हैं ना फ्रंट वाला, ये ग्रीन कलर का है, देखो 1 2 3, और ये वाला 4, ये ग्रीन वाला है, ठीक हो गया। और ये ग्रुप्स अटैच हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब देखो, जब भी पेंटासाइक्लिक या ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो उनकी नेमिंग करें ना आयुपैक की, तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप पेंटासाइक्लो हो या ट्राईसाइक्लो, टेट्रा हो, तो उनको बाईसाइक्लो में लेके आओ, क्योंकि बाईसाइक्लो की हमें नेमिंग करना आती है। तो आप देखो, ये इसको हम इस तरह भी ड्रा किया हुआ है जैसे आपको इजी लगे। तो अब ये पेंटासाइक्लो है ना, इसको मैंने बाईसाइक्लो में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया कि जो देखो जो रेड तीन बॉन्ड्स है ना, एक ये और ये, इनको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रा किया। ये देखो 3 और 1 के बिटवीन जो ये बॉन्ड है ये डॉट में लगा दिया, और 4 7 का बॉन्ड भी मैंने डॉट में लगा दिया, और 2 और 5 का भी डॉट में। अब देखो ये वाली ग्रीन है, ये वाला डब्बा ग्रीन है 1876 वाला, तो वो ग्रीन डब्बा ये वाला है, ये जो फ्रंट वाला डब्बा ना ये ग्रीन वाला है। तो ये ग्रीन वाला डब्बा यहाँ आ गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ आ गया। अब देखो ये जो 2 लाइनें थी ना, ये वाली और ये वाली, एक ये वो डॉट्स वाली लाइन है और एक ये वाला वो बॉन्ड है एक्चुअली। और ये वाला जो देख रहे हो ना आप, ये वाला रेड अंदर वाला, वो ये डॉट में मैंने लगा दिया है। ये 2 ब्लैक बॉन्ड्स हैं, ब्लैक बॉन्ड कौन से हैं, ये वाले। और ये जो ब्लू वाला पिछला डब्बा वो ये आ गया है 2 3 4 5 वाला। और देखो यहाँ पर जो कार्बामाइल ग्रुप है, कार्बामाइल इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आता है तब हम इसे कार्बामाइल कहते हैं, वैसे अमाइड ग्रुप है तो वो 3 पोजीशन पे है। अब देखो ये बाईसाइक्लो कैसे है, देखो ये क्लोज रिंग है, ये एक सॉलिड लाइन लगा दी, सॉलिड लाइन बॉन्ड शो कर रहा है, एक रिंग ये 4 मेंबर, और एक ये वाला। अगर आप ये डॉटेड वाले को ना देखो तो 1 3 4 और 6 ये पूरा जॉनसन है, एक रिंग है ये पूरी। देखो 1 2 3 4 5 6, इट्स अ 6 मेंबर रिंग। डॉटेड इसलिए लगाई क्योंकि एक्चुअल तो ये पेंटासाइक्लो है ना। पेंटासाइक्लो कैसे है, देखो 1 2 3 4 5, ये वो मैंने ड्रा किया हुआ है जो बाईसाइक्लो की तरह लग रहा है। डॉटेड बॉन्ड्स इसलिए मैंने लगाए हैं। यहाँ से देख लो, अब देखो ना ये पेंटासाइक्लो कैसे है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ये जो है ना पेंटासाइक्लो है, इसको मैंने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसका वे यही होता है कि अगर पेंटा ट्राई या टेट्रासाइक्लो कंपाउंड हैं तो उसको पहले बाईसाइक्लो में करो, क्योंकि उसकी नेमिंग हमें आती है, तो उस तरह आसान हो जाता है इसकी नेमिंग करना। तो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं एक्स्ट्रा उनको मैंने डॉटेड से लगा दिया। आप देखो ये 4 मेंबर रिंग बन गई, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 मेंबर रिंग। और डॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये एक्चुअल में तो ये वाला ना 6 पेंटासाइक्लो। अब इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह। अब देखो ये ब्लू वाला ना 5 4 2 3 4 5 वाला जो है ना ये ब्लू है, ये देखो 2 3 4 5 ब्लू, ठीक है। अब देखो 1 8 7 6 ये ब्लैक वाले हैं, 1 8 7 6 और 1 6 के जो बॉन्ड है वो भी ग्रीन है, और बाकी जो है रेड डॉटेड लाइंस 7 4 वाली और, ठीक है। और नंबरिंग भी की हुई है दोनों की, तो चाहे इस तरह लिख लो या इस तरह, ठीक है। अब देखो ना ये डॉटेड वाली अगर ना लगाओ, डॉटेड लाइंस को ख़त्म कर दो तो ये बाईसाइक्लो ही नहीं होगी। एक साइकिल ये और एक ये वाला पूरा साइकिल है 6 वाला, और एक 4 मेंबर का। अब इसकी नेमिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकली। आप देखो पहले कार्बामाइल आता है, फिर इथॉक्सी आता है, तो इसीलिए कार्बामाइल पहले आया, इथॉक्सी पहले बाद में आया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है? असूल ये होता है कि ये जो होते हैं ना ये एक्चुअली ये ब्रिज हेड्स होते हैं, और बाकी जो से इसके इर्द गिर्द होते हैं ना वो ब्रिज कार्बन्स होते हैं। नंबरिंग आपने ब्रिज हेड्स के करनी होती है। अब ब्रिज हेड एक ये है और एक ये है सॉलिड लाइन वाला। आप चाहे इसको 1 दे लो या इसको 1 नंबर कर लो, इसको 6 कर लो, लेकिन हमने इसको 1 क्यों कहा और इसको 6 क्यों कहा? उसकी वजह ये है कि हमारा जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ये ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पर, तो इसी को नंबर 1 देना है। जब इसको नंबर 1 दिया तो ये कार्बामाइड जो अमाइड है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट होगा, और ये इथॉक्सी ग्रुप भी। ब्रिज हेड्स को नंबर 1 पोजीशन देनी होती है। फिर उसके बाद आपने मूव करना होता है टुवर्ड्स द लार्जर रिंग। तो देखो बड़ी रिंग ये वाली है 1 2 3 4 5 6, इट्स अ 6 मेंबर रिंग, इट्स अ 4 मेंबर रिंग। तो आपने 6 मेंबर रिंग की तरफ मूव करना है, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये छोटी वाली की नंबरिंग की। अब इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली 3 कार्बामाइल आ गया, 5 पे इथॉक्सी आ गया, और ये पेंटासाइक्लो है। देखो 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटासाइक्लो। अब देखो सबसे पहले जो है ना ब्रिज कार्बन, ये सारे ब्रिज कार्बन है, ये वाले 2 3 4 5 7 8 दीज आर ब्रिज कार्बन। आपने इनकी तादाद लिखनी होती है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सबसे पहले बड़े साइकिल की जो है ना बड़ी रिंग की बड़े रिंग के ब्रिज कार्बन्स की तादाद लिखनी है। देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4, इसलिए 4 लगाया। आ गया डॉट 7 8 2 कार्बन, इसलिए लगाया 2। फिर देखो 1 और 6 ब्रिज हेड्स के दरमियान कोई ब्रिज कार्बन नहीं, 1 और 6 के बिटवीन, इसलिए यहाँ पर लगाया 0। फिर देखो 2 और 5 ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो की हुई है इनके दरमियान भी कोई बॉन्ड नहीं, मतलब कोई ब्रिज कार्बन नहीं, तो इसलिए 0 लिखा और उसके ऊपर लिखा 2 5। फिर देखो 3 और 8 ब्रिज हेड्स हैं, इनके दरमियान कोई ब्रिज कार्बन नहीं, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है स्ट्रेट एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए 0 के ऊपर लिख दिया 3 8, और फिर एट द एंड 4 और 7 ब्रिज हेड्स हैं, इनके बिटवीन कोई ब्रिज कार्बन नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये 1 6 है ना, सीधा कोई कार्बन होता तो यहाँ पर होना था, तो 0 के ऊपर लिख दिया 4 7। टोटल कार्बन की तादाद कितनी है 8, लिखा ऑक्टेन। जब कार्बोक्सिल का कार्बन इंक्लूड ना हो नेमिंग में तो फिर 1 शो करती है, पोजीशन को आगे लिख देना होता है सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका जो है आईयूपैक नेम है। ये कहा गया यहाँ पर लगा देते हैं हम NH। अब देखो ये एक स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड कैसे है पता चला कि ये देखो ये कॉमन कार्बन के साथ जो है अटैच हैं, ये 2 रिंग्स, फिर इस कॉमन कार्बन के साथ ये 2 रिंग्स अटैच हैं। यहाँ पर 3 एक्चुअली रिंग्स हैं
5 मेंबर, 6 मेंबर, फिर 5 मेंबर। और ये इसको हम स्पाइरो कंपाउंड नहीं कहते बल्कि डाई स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। क्यों भला? अगर इस तरह हो ना, अगर सिर्फ 2 रिंग्स अटैच हुई हुई ना, लाइक इस तरह, उनका साइज़ का नहीं है, जितना मर्जी साइज़ हो दोनों रिंग का। अब देखो ये कॉमन कार्बन है 2 रिंग, तो ये स्पाइरो है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रिंग्स अटैच है ना, लाइक 3, तो उनको हम कहते हैं डाई स्पाइरो। ठीक है, अगर एक और हो जाए तो फिर ट्राई स्पाइरो। ठीक है, फिर टेट्रा, पेंटा, इस तरह। 2 हो तो दो हो तो सॉरी स्पाइरो सिर्फ, और अगर 3 हो जाए तो उनको डाई स्पाइरो कहेंगे। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर NH ग्रुप, ये मोइटी हमने लगा दी है। अब जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पहले अंदाज़ा लगाना होता है ये बाइसेक्लो या स्पाइरो। तो चूँकि ये कार्बन से अटैच है तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। अब इसकी जो है ना आप नेमिंग कर लेते हैं। अब देखो, नेमिंग करने से पहले इसका जो है ना आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले छोटी रिंग की नंबरिंग करनी है, जबकि बाइसाइकिलों में इस तरह होता था, हमने लार्जर रिंग की करनी होती थी सबसे पहले, और ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी होती थी नंबरिंग। आपने ये जो कॉमन कार्बन है ना, इससे नंबरिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करनी। आपने इन कार्बन से स्टार्ट करनी है। इसको कह दो 1, फिर 2, 3, 4, ठीक है, और इसको कर दो 5। अब ये छोटी रिंग की होगी, अब इसकी करनी है जो ये आ रहा है इन 2 रिंग्स के मिड में रिंग। अब देखो, इसको 5 कर दिया, आप ऊपर वाले को 6 करना है या इसको 6 करना है आपने। क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंट मोइटी है ना, तो आपने इसको लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो इसको आपने फिर नंबर दे देना है 6, यहाँ पर 7, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह जो है ना इसकी जो है ना वो नंबरिंग हमने करनी है। इसको इसलिए किया 5 के बाद इसको 6 इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट मोइटी है ना, इसको लोएस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, ये एज ए सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम लिख लेंगे आगे। और फिर 6, ये वाला 7, ये वाला 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसका नाम लिख लो। जब देखो ये NH ग्रुप आ जाए ना, मतलब जिस तरह कार्बन मैंने काउंट किया, नाइट्रोजन को भी नाइट्रोजन के ऊपर मैंने 6 लिख दिया है, जिस तरह ये कार्बन है, तो फिर इसका भी वे होता है लिखने का। अब देखो वो कैसे, 6 पोजीशन पे ही है ना, तो ये एज आ ग्रुप है, तो हमने लिख देना है 6 एज आ। ठीक है, ये शो कर रहा है 6 पोजीशन पे एग्जा, जिस तरह होता नहीं इस तरह यार, CH3O, CH2, CH3। इसका IUPAC नेम क्या है? यकीनन इसका नाम है 1 और 2। तो हम ये कहते हैं 1 मिथॉक्सी ईथेन, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ जाता है। इसकी लोएस्ट ये प्रायोरिटी आइटम ही ये ईथर से नीचे होते हैं, अल्केन्स ऊपर होते हैं। तो 1 मिथॉक्सी ईथेन, इस तरह भी IUPAC नेमिंग कर सकते हो। यहाँ एक और भी वे है, वो क्या है? वो ये है कि आप इस ऑक्सीजन को भी जो है ना वो लोएस्ट नंबर दो। आप यहाँ से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4। इस ऑक्सीजन को भी एज अ कार्बन ट्रीट करो। तो 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो लिखते हैं ऑक्सा, 4 कार्बन है तो लिख दो ब्यूटेन। ठीक है, NH आ जाता अगर तो फिर 2 एज आ ब्यूटेन। तो ये भी एक वे होता है जब हम इसको काउंट करते हैं, जिस तरह कार्बन की काउंटिंग नहीं होती वैसे। ये अब मैंने अरेज कर दिया। अब देखो 6 पोजीशन पे आ गया एज आ। अब ये डाई स्पायरो है, क्योंकि 3 आ जाए तो डाई स्पायरो, 2 रिंग्स आ जाए तो सिर्फ स्पायरो। ठीक है, यहाँ पर लिखो डाई स्पायरो, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगाई। ठीक है, अब देखो छोटी रिंग के कार्बन इंक्लूड करने हैं पहले। एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 1, 2, 3, 4।
4 पॉइंट आगे 1 2, ये NH वाला और फिर ये 7 वाला कार्बन, यहाँ पर आगे 2 4.2। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 4। अब देखो ये कार्बन किस, ये 12 कार्बन किसके साथ अटैच है? 8 कार्बन के साथ। तो ये अभी जो मैंने 4 लिखा है वो 9 10 11 12 कार्बन 4 है ना, तो 4 लिखा, और 12 वाला कार्बन 8 से मिलता है, तो 4 के ऊपर लिख दो 8, 4 के ऊपर लिख दो 8। फिर आगे लिखो, डॉट लगाओ, 13वां और 14वां कार्बन 2 कार्बन हो गए, यहाँ लिखो 2, और 14वां कार्बन मिल रहा है 5वें कार्बन से, तो ऊपर लिख दो इसके 5, ब्रैकेट करो क्लोज। टोटल कितने हो गए हैं? 14। तो देखो आपको पता है एक चीज़, 10 कार्बन 11 12 13 14 10 कार्बन हो तो हम कहते हैं डिकेन, 11 हो जाए तो हम कहते हैं अनडिकेन, 12 हो जाए तो कहते हैं डोडिकेन, 13 हो जाए तो हम लिखे हैं ट्राइडिकेन, तो 14 कार्बन हो जाए तो फिर हम लिखते हैं टेट्राडिकेन। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता गूगल से भी आप लोग दे सकते हो। तो एट द एंड फिर आपने लिख देना है क्या? टेट्राडिकेन। 6 एजा डाइस्पायरो 4.2.4 के ऊपर 8, फिर 2 के 5 टेट्राडिकेन। ठीक है, 1 2 3 4 4, फिर 6 7, ये 2 कार्बन मतलब NH, उसको भी हमने एज ट्रीट किया जिस तरह कार्बन की नंबरिंग, इसलिए 2, फिर 9 10 11 12 4 कार्बन 4, 12वां कार्बन 8 से अटैच है तो इसलिए 4 के ऊपर 8, फिर 13 14 2 कार्बन 2, वो 5वें कार्बन से अटैच है, उसके ऊपर लिख दो 5। तो ये इसका आयुपैक नेम है। तो एक और कंपाउंड लेते हैं अब, ये एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग लगा देते हैं, और यहाँ पर एक मज़ीद एक 4 मेंबर रिंग लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर लगा देते हैं हम कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप लगा दिया। अब देखो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये कंपाउंड किस नेचर का है। ये सब बाइसाइक्लो और स्पायरो क्लास, तो ये स्पायरो कंपाउंड है। ठीक है, और आप देखो 3 रिंग्स अटैच हैं, तो सिर्फ स्पायरो नहीं बल्कि ये डाई स्पायरो है। रूल यही है कि आपने स्टार्ट करना है कहाँ से? सबसे पहले नंबरिंग आपने करनी है छोटी रिंग की, तो 1 2 3 इस तरह करनी है कि ये जो हमारा पेरेंट फंक्शन ग्रुप में ये आएगा ना, ये इसको लोएस्ट नंबर मिले। ये जो कॉमन कार्बन्स होती है ना रिंग्स के बिटवीन, इनसे नंबरिंग कभी भी स्पायरो में स्टार्ट नहीं करी। 1 2 3 इस तरह कर लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, आपकी मर्जी। चाहे इस छोटी रिंग की नंबरिंग कर लेते हैं या इस तरह, दोनों एक जैसे ही हैं। 1 2 3, यहाँ पर आ गया 4, ये आ गया 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ मैंने किया इस रिंग से, आप इस रिंग से भी करोगे फिर भी सेम यही चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, वो आप लोग करके भी देख लीजिएगा। अब इसका नाम लिख लेते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो इस 3 रिंग्स अटैच हैं, तो इसलिए डाई स्पायरो चुप करके आपने लिख देना है। फिर आपने लगाई ब्रैकेट इस तरह, फिर अंदर आपने लिख दिया क्या, ब्रिज कार्बन्स लिखने हैं 1 2 3, छोटी रिंग के पहले लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक जैसी रिंग है, तो आपकी मर्जी। 1 2 3 3, फिर डॉट लगाया। फिर देखो यहाँ पर कितने हैं,
अब देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन है और नीचे वाले में 2 कार्बन है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग कहाँ से मूव कर रहे हो। अगर आप देखो 1 2 3 कर रहे हो, ये 4 है, फिर ये वाला 5 है, तो ये वाला आप काउंट करो 5 वाला, एक कार्बन आ गया, 1 2 3, फिर ये वाला कार्बन आपने लिखना 1, फिर आपने लिखना डॉट, यहाँ पर कितने हैं 9 8 7, 3 कार्बन। अब देखो 7 अटैच है 6 कार्बन से, तो इसलिए इसके ऊपर लिख देना आपने 6, फिर इसके ऊपर फिर आगे आपने लगाना है डॉट। ठीक है, आगे कितने कार्बन है 2, और 11वां कार्बन अटैच है 4 से, तो इसके ऊपर लिख देना आपने 4, ब्रैकेट की क्लोज। टोटल कितने कार्बन है 9 कार्बन है, तो नोनेन। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है 5 1। देखो नोनेन का ई नहीं आया क्योंकि आगे वावल आ गया ना ओ, पीछे ई नहीं फिर लिखना। नोन जिस तरह होता है ना ब्यूटानोन, नोनानोन, 5 पोजीशन शो करिए वो, तो बड़ा सिंपल है। डाइस्पारो ये नोनेन 5 1, इसका भी आपको पता है मेन यही चीज़ है। नंबरिंग आपने ब्रिज कार्बन से करनी है छोटी रिंग की, तो 1 2 3। ठीक है, इस ब्रैकेट्स में भी आपने जो सा ना वो कार्बन ही लिखने हैं। अब देखो 1 2 3 कार्बन है तो 3, फिर ये 5 वाला कार्बन है तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर 9 8 7 3 कार्बन है तो 3, ये अटैच है 6 कार्बन से, 7वां कार्बन है 6 से, तो इसके लिए 3 के ऊपर लिख दिया 6, फिर 10वां 11वां 2 कार्बन 2, और ये अटैच है 4 वाले कार्बन से, तो इसके ऊपर लिख दिया 4। तो ये सिंपल जो सा ना वो नेमिंग है इसकी। अगला कंपाउंड है ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग है ये। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर है ये वाला ग्रुप। इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ये एक स्पायरो कंपाउंड है। कैसे पता चला, ये तीन रिंग्स हैं और ये देखो कॉमन कार्बन से अटैच है, तो ये 3 रिंग्स हैं, तो इससे डाइस्पायरो। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लगा, इसे मिथिलीन ग्रुप कहते हैं या मिथिलीडीन। तो ये तो बात होगी। अब पहले छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, और इस तरह करनी है कि आप अब देखो यहाँ पर 2 रिंग्स हैं, कुछ लोग होंगे। अब देखो इस छोटी की नंबरिंग करनी है कार्बन की, पहले स्टार्ट करनी है इससे, तो याद रखो इसकी करेंगे क्योंकि इसकी होगी तो साथ ही फिर अगले पॉइंट पे इसकी हो जाएगी और साथ ही ये सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग हो जाएगी। अगर हम इस मिड वाले की करेंगे तो फिर जारी बात है, अगर हम फिर इस छोटी वाली की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ये है कि इससे स्टार्ट करो नंबरिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कार्बन है। और देखो किस तरह ब्यूटीफुली इसकी मैंने नंबरिंग की है। तो आप जो है ना इसकी नेमिंग कर दो। 8 पोजीशन पे मिथिलीन ग्रुप है, तो 8 मिथिलीन कर लो या मिथिलीडीन कर लो, आपकी मर्जी। मिथिलीडीन मैंने लिख दिया है, या मिथिलीन लिख लो, मिथिलीन भी लिख सकते हो इस तरह। इट्स बेंड ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हो। अब देखो ये एक डाइस्पायरो है, तो आगे आपने लिखना है डाई स्पायरो, ब्रैकेट्स लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। अब देखो छोटी रिंग के पहले नंबर काउंट करो, 1 2 2, आगे पॉइंट 5 6
अब देखो इस छोटी रिंग और इस छोटी रिंग के दरमियान 3-4 वाला जो बॉन्ड है ना, ये लाइन, इसमें कोई ब्रिज कार्बन नहीं, तो इसलिए आगे लगाना है 0, ये ना भूलना कभी भी। फिर आप 5-6 वाले 2 कार्बन तो लिखा 2, ठीक है। अब देखो ये 5-6 अटैच है इसके साथ, आप ये भी कर सकते हो 5-6 के साथ 4 लगा दो, इसके ऊपर 2। खैर आगे मूव करते हैं ज़रा, आगे लिखो डॉट 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये 11वां कार्बन अटैच है तीसरे कार्बन से, तो 5 के ऊपर लिख दो 3, ठीक है। अब ये 5-6 वाला अटैच है 4 से, तो इसके ऊपर लिख दो 4 आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं 11, तो एट दी एंड लिख दो फिर क्या, अनडिकेन, तो 8 पोजीशन पे मिथिलीडीन डाइस्पारो 1-2 कार्बन, फिर 3 और 4 के बिटवीन कोई कार्बन नहीं तो 0, फिर 5-6 2 कार्बन है, अटैच है 6 कार्बन चौथे के साथ, इसलिए 2 के ऊपर 4, फिर 7 8 9 10 11 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 3 के साथ अटैच है 11वां कार्बन, तो 5 के ऊपर लिख दिया 3, तो 11 टोटल कार्बन, तो अनडिकेन। तो ये इसका आईयूपैक नेम है। तो एक और कंपाउंड लेते हैं, ये आ गया 1 2 इस तरह, यहाँ पर लगा दो NH ग्रुप और यहाँ पर भी लगा दो NH ग्रुप। ये एक स्पायरो कंपाउंड है, तो ऑब्वियस है, ऑलरेडी मैंने रूल्स तो बता दी हुए हैं। छोटी रिंग से पहले जॉनसन वो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो कितनी ब्यूटीफुली इसकी नंबरिंग की जाती है। आपने ये जो कॉमन कार्बन इससे कभी भी नहीं करनी, छोटी रिंग के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। आया इसको 1 करो या इसको, और इस तरह करना है कि लोएस्ट नंबर भी सबको मिले। अब देखो ना 1 2 3 इसको 4 किया, अब क्वेश्चन ये क्या ऊपर वाले को 5 करना है या नीचे वाले को। अगर मैं ऊपर 5 और इसको 6 कर देता, ठीक है, फिर लोएस्ट नंबर नहीं था मिलना 6, ये 6 हो जाना था, फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 6 और ये 12 हो जाना था। अभी देखो 5 11 है, तो ये प्रेफर्ड आईयूपैक नंबरिंग है। और अब इसकी नेमिंग करते हैं। 5 और 11 को मैंने नंबर इस तरह किया जिस तरह कार्बन करते हैं, तो ये इसका यही है 2 बार है, तो NH को एजा ग्रुप कहते हैं। तो अगर 2 बार आ जाए तो डाई एजा आपने लिखना है 5-11 हाइफन, आगे लिखना है डाई एजा डाई एजा 3 रिंग्स है ना, तो डाई स्पायरो, डाई स्पायरो, आगे डाली ब्रैकेट इस तरह, स्क्वायर ब्रैकेट डाली। छोटी रिंग के पहले कार्बन देखो 1 2 3 डॉट लगाया, 1 और ये 5 1 6, ये 2 यहाँ लिखा 2 7। अब देखो यहाँ पर कितने 8वां 9वां 10वां 3 और ये 10वां कार्बन 7वें से अटैच है, तो 3 के ऊपर लिख देना आपने 7। आगे लगाया डॉट 11वां 12वां 2 कार्बन, यहाँ आगे लगा दो 2, ये अटैच है 4 से, तो ऊपर लिख दो 4 और ब्रैकेट कर दो क्लोज। टोटल कार्बन कितने हैं 12।
तो एट दी एंड आपने क्या लिखना है, डो डिकेन। 10 हो तो डिकेन, 11 हो तो अनडिकेन, 12 हो तो डो डिकेन। दिस इज द प्रेफर्ड IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो अब नाइट्रोजन की जगह कुछ डिफरेंट कंपाउंड लगाते हैं। एक, दो, तीन। यहाँ लगा दो ऑक्सीजन। अब पिछले कंपाउंड जितने हमने कुछ किए हैं वो स्पायरो वाले थे या सिंपल या सब्स्टिट्यूटिव। यहाँ अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा। अब फर्ज किया यहाँ पर, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मिथाइल, ठीक है। तो फिर भी जौन से ना वो, अब देखो इसका नाम क्या होगा। अब एक चीज़ है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मिथाइल नहीं लगा हुआ तो आप छोटी रिंग ये भी है और ये भी, इसकी निस्बत दरमियान वाली, चाहे नंबरिंग इससे करो या इससे करो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लगा दी है ना मिथाइल, ठीक है, तो फिर नंबरिंग इस रिंग से प्रेफरेबली होगी, क्योंकि हमने इसको भी तो लोएस्ट नंबर देना है और नंबरिंग भी इसी से होनी है स्टार्ट। इसको कर दो 1 2 3 4 5, डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर कर दो 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक गलती होगी, इसको अरेज करो। इस छोटी वाली को तो नंबरिंग पहले करनी थी, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 5 6 7 8 9 10 11 और एट दी एंड 12, ठीक है। और देखो छोटी रिंग की नंबरिंग पहले करनी है। आप देखो ना, मैं ऊपर की जानिब जॉनसन वो ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया, मैं वापस आया, मैंने रेस किया। तो जब आपका कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो या असाइनमेंट या कोई भी क्विज़ हो, तो आपने ये चीज़ें, आपने भी अगर आप रॉन्ग वे पे जा रहे हैं तो आपने वापस आना है, ठीक है। इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है, लेकिन वापस अगर आ जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो इंसान गलती करता है, लेकिन आपने उसको जो है ना उसकी करेक्शन भी करनी है यहाँ से, क्योंकि इससे भी कर सकते थे। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको लोएस्ट नंबर के लिए यहाँ 1 कर दिया, फिर 2, ये 3, और इसी छोटी रिंग से ही नंबरिंग होगी, इसी से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रुप एक अटैच है। अब इस 3 वाले को 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको दो ना एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका नाम लिख दो। 1 पोजीशन पे क्या है आपके पास, मिथाइल, तो यहाँ पर लिखो 1 मिथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली देखो, ओ ऑक्सीजन बेसिकली ओ है ना, तो ऑक्सा, तो 1 मिथाइल, ठीक है। और 11 पे क्या आ गया, ऑक्सा। याद रखो ऑक्सो, ओ, ये जो ऑक्सो है ना, ये यूज़ होता है जब ये कीटो ग्रुप हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये ऑक्सो है, वो ऑक्सा है। 11 ऑक्सा। आगे 3 रिंग्स हैं, तो लिखो डाई स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। छोटी रिंग्स के देखो कार्बन 1 2 3 पॉइंट, ये 5वां कार्बन है 4 और 6 के दरमियान, तो 1, फिर देखो 1 2 3, इसके ऊपर डालो 9वां कार्बन 6 से अटैच है, तो यहाँ लिखो 6, फिर देखो कितने हैं 1 2 3, ये अटैच है 4 वाले कार्बन से,
ब्रैकेट क्लोज की। टोटल कार्बन कितने हैं 12, तो एट द एंड लिख दो डोडिकेन। तो ये इसका आईयूपैक का नेम है। छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, चाहे छोटी रिंग ये भी 4 है ये भी, इससे क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप है मिथाइल। इसको 1 क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप है। लोएस्ट नंबर देना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह मूव किया छोटी की तरफ होते हुए बड़ी कंप्लीट की। 1 मिथाइल 11 ऑक्सो, अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है ओ बाद में। 3 रिंग्स हैं डाइस पर, उसके ब्रैकेट्स लगाए 1 2 3 कार्बन 3, फिर 4 और 6 के दरमियान एक का कार्बन 5वां ना तो 1 आया, फिर डॉट 7 8 9 3 कार्बन 3, 9 वाला कार्बन अटैच है 6 के तो 3 के ऊपर लिखा 6, फिर 10वां 11वां 12वां 3 कार्बन 3 के ऊपर आ गया, 12वां चौथे से अटैच है तो 3 के ऊपर 4, 12 कार्बन टोटल तो डोडिकेन। तो ये होगी इसकी नेमिंग।